जय हिंद साथियों। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण बायोलॉजी के टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं और वो टॉपिक हमारी है टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस। जैसा कि आप जानते हैं कि जेनेटिक जब हम लोग पढ़ते हैं अनुवांशिकी तो उसमें ये टॉपिक आती है टेस्ट क्रॉस क्या है, बैक क्रॉस क्या है, और एग्ज़ाम में भी इससे संबंधित सवाल आते रहते हैं। और मेडिकल फील्ड में अगर देखा जाए तो मेडिकल फील्ड में इससे संबंधित हर समय कई बार कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पूछे गए भी हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखेंगे तो उसमें भी कुछ क्वेश्चन टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस से संबंधित मिल जाते हैं। तो आज इसी चीज़ को हम लोग विस्तार से और आराम से समझने की कोशिश करेंगे। ये पहले ही एक डिस्क्लेमर है, विस्तार से आराम से, ठीक, जानने और समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए, टेस्ट क्रॉस आज हमारी जो हेडिंग है और इस हेडिंग को आप थोड़ा गौर से समझने और जानने की कोशिश करिएगा। हेडिंग हमारी हो जाती है टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस को हम एक और नाम से जानते हैं जो आपके सामने देखिए क्या लिखा हुआ है, स्पेशलाइज्ड बैक क्रॉस। ठीक है, बात समझ में आ गया कि नहीं? तो इसको दो नामों से हम लोग जानते हैं। टेस्ट क्रॉस भी आप कह सकते हैं या आप कह सकते हैं स्पेशलाइज्ड बैक क्रॉस के नाम से भी हम लोग जानते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको बहुत छोटी सी बहुत प्यारी सी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि क्या होता है स्पेशलाइज्ड बैक क्रॉस। वो टेस्ट क्रॉस का ही नाम है। और आपके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता देते हैं कि टेस्ट क्रॉस का जो सबसे पहली बार जो यूज़ करने वाले साइंटिस्ट थे इस पृथ्वी पे, सबसे पहली बार अगर किसी ने सबसे पहले टेस्ट क्रॉस को यूज़ किया था या टेस्ट क्रॉस कराया था या टेस्ट क्रॉस किया था, वो थे सर ग्रेगर जॉन मेंडल, जिन्हें हम लोग जेनेटिक्स का फादर कहते हैं। ये अनुवांशिकी के पिता हैं और इन्होंने ही सबसे पहले टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस कराया था। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। चलिए, तो हम लोग जानने की कोशिश करते हैं इसका हिंदी नाम क्या होता है। तो एक चीज़ देखिए, यहाँ पे नाम हमने लिखा है परीक्षार्थ संकरण। टेस्ट क्रॉस को हम लोग हिंदी में परीक्षार्थ संकरण कहते हैं। ये हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि उनके एग्जाम में अक्सर परीक्षार्थ संकरण करके आता है। हालांकि अक्सर जो नाम है टेस्ट क्रॉस लिखा हुआ आपको मिलेगा। या इसी को हम अगर इस स्पेशलाइज्ड बैक क्रॉस के नाम को अगर हिंदी में देखें तो क्या बन सकता है, विशिष्ट विपरीत संकरण। ये तो नाम को लेकर के जो कन्फ्यूजन होता है या हो सकता था उसको हमने आपको समझा दिया। इसके दो इंग्लिश नाम है और दो इसके हिंदी नाम है और हमारा टारगेट हिंदी और इंग्लिश को ही लेकर के रहता है, तो किसी अन्य नाम के ऊपर हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। चलिए, तो बात कर लेते हैं परिभाषा की कि जो है ये टेस्ट क्रॉस है, इसकी परिभाषा क्या हो सकती है। तो चलिए देखते हैं। जब F1 पीढ़ी का उसके अप्रभावी जनक के साथ क्रॉस कराया जाए, यहां से आप एक चीज को ध्यान से समझिएगा, जब हम लोग F1 पीढ़ी का उसके अप्रभावी जनक के साथ संकरण कराया जाए तो उसे हम लोग टेस्ट क्रॉस कहते हैं। आपको भी पता है कि मेंडल ने प्रभाविता का नियम दिया था, अप्रभाविता के नियम दिए थे। उन्होंने बताया था कि जब हम दो जोड़ी विपरीत लक्षणों की, मतलब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों के साथ जब हम क्रॉस कराते हैं तो उसमें एक लक्षण जो होता है अगली पीढ़ी में जाता है और दूसरा लक्षण नहीं जाता है, और लेकिन उसी के अंदर वो रहता जरूर है। जैसे हम इस चीज़ को एक एग्जाम्पल के जरिए बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक पौधा कैसा है, लंबा है। ठीक है, मान लेते हैं क्या चीज़ कि एक पौधा है जो लंबा है, उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे मेंडल द्वारा दिए गए सिंबल कैपिटल टी का। ये जो सिंबल है इसको मेंडल ने ही दिया था। तो कैपिटल टी जो है ये लंबे के लिए दर्शा रहा है। चलिए, यहाँ पे मैं लिख ही दे रहा हूँ लॉन्ग। एक होता है ड्वार्फ, ड्वार्फ का सेंस होता है जो है बौना, या आप कह सकते हैं छोटा, बौना या छोटा। तो मेंडल ने जो रिसेसिव कैरेक्टर था जिसे आप कहते हैं अप्रभावी लक्षण, अप्रभावी लक्षण को उन्होंने स्मॉल लेटर का प्रयोग किया था। उसके लिए कहने का सेंस समझिए, जो कैरेक्टर प्रभावी होगा उसके लिए हम लोग अनुवांशिकी में कैपिटल लेटर का प्रयोग करते हैं, और जो कैरेक्टर प्रभावी नहीं होगा उसके लिए हम लोग जो है स्मॉल लेटर का प्रयोग करते हैं। तो यहीं से तो बात समझ में आ जाती है कि ये जो है अप्रभावी है, इसीलिए हमने इसके लिए स्मॉल लेटर का प्रयोग किया है। यहाँ पे हमने लंबे के लिए जो है कैपिटल लेटर का प्रयोग किया है।
हालांकि हम लोग ये सब एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं, इसलिए हमको पता था, इसलिए हमने ऐसे लिख दिया। मेंडल को ये चीज़ें नहीं पता थी, मेंडल ने पता किया था बल्कि। चलिए, तो इसको हम जब क्रॉस कराते हैं तो क्या होता है, इसका क्रॉस इसके साथ हो जाएगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और फिर इसका क्रॉस इसके साथ कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाता है, और फिर इसका क्रॉस इसके साथ होगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाता है, और फिर इसका क्रॉस इसके साथ हम लोग कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी। इस तरह से अगर हम लोग देखें तो जब हम उसे एक शुद्ध लंबे पौधे का क्रॉस एक शुद्ध बौने पौधे के साथ कराते हैं तो उसकी सभी जो संतानें हैं या सभी जो पीढ़ियां हैं, F1 जनरेशन जिसे हम लोग कह सकते हैं, इसको देखिए, इसको नाम दिया गया क्या चीज़, F1 जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन। तो ये जो F1 जनरेशन है इसमें सभी पौधे कैसे हुए हैं, एक जैसे हुए हैं, सभी पौधे एक जैसे हुए हैं। तो यहाँ जो आप ये जो चीज़ देख रहे हैं, ये बहुत बारीकी से आप चीज़ों को समझने की कोशिश करिएगा, नहीं तो हो सकता है कि आपको समझने में दिक्कत हो सकती है। चलिए, इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। चलिए, ये जो आप देख रहे हैं बैक क्रॉस की बात यहीं से होती है। चलिए, यहाँ पे देखिए जो टेस्ट क्रॉस है, सॉरी हमने बैक क्रॉस नाम ले लिया था, टेस्ट क्रॉस, ठीक। जो टेस्ट क्रॉस की बात होती है वो F1 पीढ़ी से ही होती है, ठीक है। कहाँ से होगी, F1 पीढ़ी से होगी, कि F1 पीढ़ी का उसके अप्रभावी जनक के साथ कराएं। तो हमको ये पता करना पड़ेगा कि अप्रभावी जनक है कौन, ठीक। चलिए, तो देख लेते हैं इस चीज़ को। इसमें जो ये सभी पौधे आपको दिखाई दे रहे हैं, इन पौधों के लिए हम एक नाम यूज कर सकते हैं, संकर। क्या नाम यूज कर सकते हैं हिंदी में, हिंदी में एक नाम दे सकते हैं हम लोग हैं संकर, ठीक है। इसी को हम लोग इंग्लिश में नाम देंगे हाइब्रिड। क्या नाम देंगे, हाइब्रिड। चलिए, इसको नाम देंगे हाइब्रिड। ये सभी पौधे F1 जनरेशन के हैं कैसे, अगर इसकी बात करें तो ये सभी पौधे लंबे हैं। किसकी तरह हैं, जैसे ये पौधा लंबा था वैसे ये सब के सब क्या हैं, लंबे हुए हैं। तो इसका मतलब ये चीज समझ में आता है कि F1 जनरेशन में जो लक्षण प्रेजेंट हो गया वह क्या हो गया, डोमिनेंट, प्रभावी हो गया, और जो नहीं हुआ वो क्या हो गया, अप्रभावी हो गया। तो ये जो है अप्रभावी कैरेक्टर हो गया, ये क्या हो गया, प्रभावी कैरेक्टर हो गया। डिफिनेशन में क्या कह रहा है कि जब F1 पीढ़ी का उसके अप्रभावी जनक के साथ संकरण कराया जाए तो अप्रभावी कौन है, स्मॉल टी, मतलब पौधे के अंदर जो छोटा वाला लक्षण है, बौने का लक्षण है, वह अप्रभावी है। इस क्रॉस के आधार से तो यही साबित हो रहा था मेंडल के एक्सपेरिमेंट से। तो करा कि F1 जनरेशन का उसके अप्रभावी के साथ क्रॉस कराया जाए। चलिए, करा के देख लेते हैं हम लोग हैं। इसको हम ऊपर कर दे रहे हैं, अच्छा ये ऊपर नहीं जाएगा। चलिए, तो हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं। तो अप्रभावी स्मॉल टी है और F1 जनरेशन में कैपिटल टी स्मॉल टी है। चलिए, नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। तो हम ले लेते हैं क्या चीज़, F1 जनरेशन हमारे पास क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, यही है। और इसका अप्रभावी जनक कौन सा है, स्मॉल टी। इसके साथ हम जब इसका क्रॉस कराते हैं तो हमको मिलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसके साथ जब इसका क्रॉस होगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी। अब देखिए यहाँ गौर से, ये भी है स्मॉल टी, और इसके साथ जब हम क्रॉस कराएंगे तो स्मॉल टी, और फिर इसके साथ देखिए जब हम इसका क्रॉस कराएंगे तो स्मॉल टी। बात समझ में आ गई। जब हम लोग F1 जनरेशन का उसके अप्रभावी संकरण के साथ क्रॉस करा रहे हैं तो हमको रिजल्ट देखने के लिए दो तरह के मिल रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये पौधे ऐसे हैं, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए, ये पौधे दिखेगा कि नहीं दिखेगा, चलिए ये पौधे ऐसे हैं 50%। ये पौधे कैसे हैं, हाइब्रिड हैं। क्या है, हाइब्रिड, जिसे आप क्या कह रहे हैं, संकर। ये 50% पौधे कैसे हैं, ड्वार्फ हैं। ड्वार्फ का सेंस क्या है बेटा, ये है बौने हैं। कैसे हैं, बौने हैं। चलिए, ये बौने हैं। तो जब हम लोग F1 जनरेशन का क्रॉस उसके अप्रभावी लक्षण के साथ करा रहे हैं तो हमको देखने के लिए मिल रहा है 50% का रेशियो, ठीक। मतलब कि इसको हम निकाले तो 50% हाइब्रिड हो गए हैं। क्या मिला है, 50% हाइब्रिड है। और इसका रेशियो अगर लिया जाए तो क्या हो जाएगा, चलिए इसका रेशियो अगर लेंगे तो यहाँ पर भी 50% हो जाएगा। इसको हम लोग काट सकते हैं 50 एक्का 50, इसको भी काट सकते हैं 50 एक्का 50। तो इसका जो रेशियो निकल के क्या आएगा, 1:1। इसको याद रखिएगा, सवाल इस पे बन सकता है।
एग्जामिनर के दिमाग में ये चीज़ें चल रही होती है, वो पूछ लेता है कि जब हम F1 जनरेशन का क्रॉस उसके अप्रभावी जनक के साथ कराते हैं तो उसमें मिलने वाला जीनो जो है, कहते हैं कि जीनोटाइप का रेशियो क्या होगा, जीनोटाइप का रेशियो क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए इसका जो जीनोटाइप का रेशियो है वो भी क्या आया है, 1:1 आ रहा है। और इसका अगर हम फिनोटाइप की रेशियो की बात करें तो 50% पौधे हाइब्रिड हैं, इसका मतलब कि लंबे हैं, और 50% बौने हैं, तो इसका जो फिनोटाइप है वो भी क्या आएगा, 1:1 आएगा। क्लियर, मतलब कि टेस्ट क्रॉस में जीनोटाइप और फिनोटाइप 1:1 ही रहता है। क्लियर हो गया होगा अब आपको। चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होगी कि क्या होता है टेस्ट क्रॉस। ठीक, अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप बताइएगा, हम कोशिश करेंगे उस डाउट को क्लियर करने की कि आपको कहाँ से डाउट आ रहा है। चलिए, तो टेस्ट क्रॉस तो हम लोग इसको समझ चुके हैं सब कुछ अच्छे से, क्या रेशियो आ रहा है वो भी समझा दिया आपको। अब बात कर लेते हैं बैक क्रॉस की। जब हम टेस्ट क्रॉस पढ़ रहे होते हैं तो उसी साथ साथ में चलता है बैक क्रॉस, और उस बैक क्रॉस को भी समझना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इससे भी सवाल बन जाते हैं। देखिए, जब F1 पीढ़ी, अच्छा बैक क्रॉस को एक ही नाम है, देखिए याद दीजिएगा, ठीक है। जब F1 पीढ़ी का क्रॉस उसके जनक के साथ कराया जाता है तो उसे बैक क्रॉस कहते हैं। देखिए ध्यान से, बैक क्रॉस में ये नहीं कहा गया है कि अप्रभावी जनक के साथ कराइए कि प्रभावी जनक के साथ कराइए, ऐसा कुछ नहीं है। बैक क्रॉस में सीधी सी बात है कि उसके जो है जनक के साथ कराइए, जो उसके पेरेंट्स हैं उसके साथ कराइए, वह क्रॉस क्या माना जाएगा, बैक क्रॉस। चाहे अप्रभावी के साथ कराइए चाहे आप प्रभावी के साथ कराइए। तो अभी तक आप समझ चुके हैं कि F1 जनरेशन में सभी पौधे कैसे मिलते हैं। चलिए, यहाँ पे देखिए, ये तो F1 जनरेशन था, ठीक। इस F1 जनरेशन में आप देख रहे हैं कि सभी पौधे कैसे हैं, हाइब्रिड हैं और कैपिटल T स्मॉल t हैं। इसका क्रॉस हम इसके साथ करा सकते हैं, हमारा मन कर रहा है तो हम इसके साथ भी करा सकते हैं। इसका कहने का मतलब यह है कि बैक क्रॉस में 2 कंडीशन बनेगा, बैक क्रॉस में 2 कंडीशन बनेगा, उस कंडीशन को हम लोग जानने समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो हमारे पास ऑप्शन क्या बन रहा है, चलिए ले लेते हैं कैपिटल T स्मॉल t, ये हो गया फर्स्ट जनरेशन का पौधा, और हमारे पास क्रॉस कराने के लिए क्या है, कैपिटल T। चलिए, इसको हम 1 कर दे रहे हैं, कंडीशन नंबर 1। अब इसका हम क्रॉस जब इसके साथ कराएंगे तो हमको कैपिटल T मिलेगा, इसका इसके साथ जब कराएंगे तो हमको कैपिटल T मिलेगा, इसका इसके साथ कराएंगे तो कैपिटल T स्मॉल t मिलेगा, जब इसका इसके साथ कराएंगे तो कैपिटल T स्मॉल t मिलेगा। एक चीज आपने समझा होगा इस वाले कंडीशन में कि जब हम F1 जो है फर्स्ट जनरेशन के पौधे का क्रॉस उसके जनक के साथ हमने कराया प्रभावी वाले के साथ, ये कैपिटल T क्या है, प्रभावी लक्षण है। जब हमने प्रभावी वाले के साथ कराया तो 50% पौधे जो हैं शुद्ध लंबे मिल गए, और 50% पौधे कैसे हैं, हाइब्रिड हैं। क्या है, हाइब्रिड है। तो इसका भी रेशियो अगर हम निकालें, चलिए इसको हम लॉन्ग लिख दे रहे हैं, चलिए ये लंबे हैं, ये ड्वार्फ हैं, ठीक, ये बौने हो गए। तो इसको अगर हम निकालेंगे तो ये 50% है, और ये भी क्या है, 50% है। इसको हम रेशियो निकालेंगे काट करके तो 50 1 का 50, 50 1 का 50, ये आ गया इसका क्या चीज, जीनोटाइप। ठीक है, इसका जीनोटाइप 1:1 आएगा। जीनोटाइप रेशियो क्या आ रहा है, इस वाले कंडीशन में जीनोटाइप 1:1 आ रहा है, क्योंकि 50% पौधे प्योर लंबे हैं और 50% हाइब्रिड हैं। लेकिन अगर हम फिनोटाइप की बात करें, इसमें फिनोटाइप की बात करेंगे तो ये भी लंबा है, ये भी लंबा है, तो इसका रेशियो सिर्फ 1 आएगा। क्या आएगा, 1। इसका जब क्या आएगा, सिर्फ 1, क्योंकि इसके अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं देखने के लिए मिल रही है लंबाई के लेवल पे, क्योंकि ये भी लंबा है, जीन के लेवल पे चेंजिंग है, 1:1 कंडीशन बनेगा। चलिए, तो कंडीशन नंबर 1 तो हमने आपको समझा दिया, इसके साथ प्रभावी वाले के साथ। एक बार हम लोग अप्रभावी वाले के साथ भी क्रॉस करा के देखेंगे जिससे और अच्छे से समझ पाए हम लोग। तो चलिए, कंडीशन नंबर 2 देखते हैं। पहला जनरेशन में क्या है, कैपिटल T स्मॉल t, और हमारे पास दूसरा क्या है, स्मॉल t अप्रभावी जनक के साथ कराते हैं।
जब अप्रभावी जनक के साथ कराएंगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे क्या चीज़, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर इसके बाद इसके साथ कराएंगे तो हमको मिलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर इसके साथ जब कराएंगे तो हमको मिलेगा स्मॉल टी। और फिर इसके साथ जब हम करा के देखेंगे तो स्मॉल टी। ठीक, अब इसमें ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या है, हाइब्रिड है। क्या है, हाइब्रिड मिला है। ठीक है, ये हाइब्रिड मिला है। और ये क्या है, हाइब्रिड नहीं है बल्कि ड्वार्फ, बौने पौधे हैं। चलिए, लेकिन है कितना, ये भी 50% है और ये भी कितना है, 50% है। अगर हम इसके जीनोटाइप फिनोटाइप की बात करें तो जो अभी हमने पीछे अभी बताया जस्ट आपको बैक टेस्ट क्लास में, जीनोटाइप इसका क्या आया था, 1:1 आया था। फिनोटाइप की बात कर रहे थे तो हमको उसमें भी क्या जवाब मिला था, 1:1 मिला था। जीनोटाइप भी 1:1 मिला था और फिनोटाइप भी 1:1 ही मिला है। तो एक चीज आपने समझा कि बैक क्रॉस कैसे होता है। बैक क्रॉस में ये नहीं इंपॉर्टेंट होता है कि आप प्रभावी जनक के साथ करा रहे हैं या अप्रभावी जनक के साथ करा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस समझ में आया होगा और पूरी तरह से समझ में आया होगा, कोई डाउट भी नहीं बचा होगा। चलिए, तो हम लोग ये चीज़ों को सब कुछ अच्छे से समझ करके आगे बढ़ गए हैं। अब आ गए यहाँ तक हम लोग हैं, बैक क्रॉस को समझ चुके हैं, जीनोटाइप फिनोटाइप का रेशियो बता दिए। अब सवाल आता है कि क्यों हमने बैक क्रॉस कराया, क्यों हमने टेस्ट क्रॉस कराया। तो हम पौधे की जीनोटाइप की पहचान के लिए कराते हैं। टेस्ट क्रॉस क्यों कराया जाता है, बैक क्रॉस क्यों कराया, तो दरअसल मामला है कि हमें पौधे का जीनोटाइप पता करना रहता है कि ये जो पौधा हमारे सामने है ये कैसा पौधा है, प्योर मतलब प्योर लंबा है या शुद्ध लंबा है या शुद्ध बौना है या हाइब्रिड है। इस तरह की चीज़ों को पता करने के लिए हम लोग टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस का सहारा लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करते हैं बात हमारी बात आप समझ गए होंगे। जीनोटाइप फिनोटाइप का मामला भी हमने समझा दिया। आप सबके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, उसके बारे में भी थोड़ा सा आप जान लीजिए। देखिए, बहुत बड़ी खुशखबरी, CUT 2025 के लिए हम लोग आपको पढ़ाने वाले हैं। अगर आप भी जो है इस साल अगर CUT का एग्जाम देना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन कर सकते हैं। उसी के साथ साथ जो है BSc नर्सिंग भी स्टार्ट हो रहा है। 16 जनवरी से दोनों बैच लॉन्च हो जाएंगी, CUT और BSc नर्सिंग। तो आप अगर चाहते हैं तैयारी करना तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। किसी प्रकार की आपको समस्या होती है तो हेल्पलाइन नंबर पर आप बात कर लीजिए, उससे आपकी समस्या का समाधान हो सकता है। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी समस्या का समाधान हो जाए। तो एक नई शुरुआत कर सकते हैं आप हमसे जुड़ करके। आज हम लोगों ने पढ़ा टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस, उसी से संबंधित कुछ सवाल के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। 2 सवाल हमने लिया है, एक सवाल का जवाब हम देंगे, एक सवाल का जवाब आप देंगे। चलिए, तो सवाल आपके सामने है कि टेस्ट क्रॉस का उद्देश्य क्या होता है। जस्ट अभी 2 मिनट पहले हमने बोला कि टेस्ट क्रॉस का उद्देश्य क्या होता है, जीनोटाइप निर्धारित करना ये होता है, या डोमिनेंट एलील्स की पहचान करना इसके बारे में, या फिनोटाइप का पता करना, या सभी का परीक्षण करना। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी जस्ट हमने बताया कि टेस्ट क्रॉस का उद्देश्य होता है जीनोटाइप निर्धारित करना, कि जो हमारे पास पौधा है उसका जीनोटाइप कैसा है, उसके लिए हम लोग टेस्ट क्रॉस का सहायता लेते हैं। चलिए, आपके लिए एक सवाल दे देता हूं जिसका जवाब आप देंगे। टेस्ट क्रॉस का उपयोग किसने पहली बार किया था, टेस्ट क्रॉस का उपयोग किसने पहली बार किया था, इसका जवाब आपको देना है। चलिए, आज की बात यहीं पे मैं अपनी रोक रहा हूं, फिर मिलते हैं हम लोग किसी एक नए टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हुए। अगर आपको भी हमारे साथ पढ़ना है तो ज्वाइन करिए अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप। इस पे हम लोग पूरी क्लास 9, 10, 11, 12 इसके साथ साथ जो है हम लोग CUT BSc नर्सिंग को भी पढ़ाते हैं। तो आप अगर इस कैटेगरी में आते हैं तो आप हमसे संपर्क बना सकते हैं। आज की कहानी मैं यहीं पर रोक रहा हूं। अपने देव को दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं कभी हम लोग किसी अन्य वीडियो में।